नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके बच्चों के जीवन से हर संकट, हर कष्ट और हर अनहोनी टालेगी अहोई अष्टमी। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज है अहोई अष्टमी। आज के दिन महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही आज का व्रत उन महिलाओं के लिए भी बेहद खास है जिनको अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। तो आज के दिन कौन से खास उपाय करने से मिलेगा संतान सुख, बढ़ेगा आपके बच्चों का सौभाग्य, उनकी सेहत होगी बेहतर और उनके जीवन में नहीं होगी कोई अनहोनी, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का नेचर, फ्यूचर और करियर संवारना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। और अपनी चर्चा की शुरुआत करने से पहले जानते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। आज 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार है। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात 1:58 तक है। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। साध्य योग कल सुबह 5:23 तक। इसके बाद शुभ योग शुरू होगा। आज अहोई अष्टमी है। आज कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है। आज गुरु पुष्य योग बना हुआ है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग भी बना हुआ है। आज के इसी क्रम में रोज की तरह आज भी अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे बृहस्पतिवार होने के नाते राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 9:16 से सुबह 10:41 तक। आज इन समयों में दक्षिण दिशा की यात्रा कदापि न करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत का महत्व, इसकी पूजा विधि और तारा देखने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। पंडित जी सबसे पहले ही बताइए। पुत्रान रक्षे महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी। हमारे यहाँ दिव्या कवच में प्रार्थना की गई है कि हमारे संतान की रक्षा महालक्ष्मी करें और पत्नी की रक्षा भैरवी करें। और जब लड़कियां इसका पाठ करती हैं तो लड़कियां कहती हैं पुत्रान रक्षे महालक्ष्मी पतिम रक्षतु भैरवी। हमारे संतान की रक्षा महालक्ष्मी करें और पति की रक्षा भैरवी करें। हमारे शास्त्रों में जीवन को सफल और निर्विघ्न बनाने के लिए सनातन धर्म में बहुत उपाय बताए गए हैं। उसमें से एक उपाय यह है कि अपने बच्चों के जीवन में होने वाली किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्थात आज के दिन रखा जाता है। कार्तिक मास की महिमा बताते हुए पद्म पुराण में लिखा हुआ है, मैंने कई बार आपको कार्यक्रम में भी बताया है कि कार्तिक के महीने में प्रातः स्नान का बड़ा महत्व है। प्रातः स्नान का मतलब सूर्योदय से 10 मिनट पहले अगर आप स्नान कर लें और उसके बाद यदि आप सूर्य को अर्घ दे लें और 5 बार प्राणायाम करके आप गायत्री मंत्र का 108 बार जप कर लें, मैं दावे के साथ कहता हूं आपका ये मनुष्य शरीर धारण करना सफल हो जाएगा। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथन ही गावा। बहुत भाग्य जब होता है मनुष्य का, बहुत अच्छा प्रारब्ध होता है जब मनुष्य का, तब उसे मनुष्य की शरीर मिलती है। ये मनुष्य शरीर अगर आप चाहें तो इससे क्या नहीं प्राप्त कर सकते। यहां तक कि अगर आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं तो कुछ दूसरा शेष ही नहीं बचता है। इसलिए इससे मनुष्य शरीर को निष्फल न जाने दें। काम, क्रोध, मोह, लोभ के अंतर्गत होकर के
कंचन, कामनी, कीरत के अधीन होकर के आप इस जीवन को व्यर्थ न जाने दें। गायत्री मंत्र का जप करने से और सात्विक भोजन खाने से महापाप का नाश होता है। एक बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए, आप चाहे पूजा पाठ कम करिए, चाहे आप धर्म कम, कर्म कम करिए, मंदिर कम जाइए, ध्यान कम लगाइए, लेकिन अगर आपका खान पान सुचितापूर्ण पवित्र है, आहार विहार आपका पवित्र है, संग आपका ठीक है, तो आप विश्वास कर लीजिए, अगर एक बार भी 24 घंटे में आपने राम राधा कृष्ण कह लिया तो फिर आपका बेड़ा पार है। और आप चाहे 4 घंटे पूजा स्थान में बैठे रहें नाक दबाकर, सारे तीर्थों में आप घूमते रहें, लेकिन यदि आपका खान पान ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, मन में परोपकार की भावना नहीं है, तो ये आप मान के चलिए कि सारे तीर्थ व्रत उसी तरह से काम नहीं करते जैसे बालू की दीवार नहीं खड़ी होती। इसलिए अहोई अष्टमी का व्रत महत्वपूर्ण है। आज के दिन अहोई माता यानी मां पार्वती की पूजा की जाती है। आज महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर अपने संतान की रक्षा और दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है उनको ये व्रत जरूर करना चाहिए। जिनकी संतान दीर्घायु नहीं होती या गर्भ में ही जिनके बच्चों की मृत्यु हो जाती है या गर्भपात हो जाता है, उनके लिए भी ये व्रत अत्यंत शुभकारी है। अहोई अष्टमी के पूजा का मुहूर्त कुल आज 1 घंटे 17 मिनट का है। आज शाम 5:42 से शाम 6:59 तक ये मुहूर्त है और आज तारा दर्शन का समय शाम 6:06 पर है और चंद्रमा का उदय रात 11:55 पर होगा। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके पूजा में किसी तरह की खलल नहीं पड़ेगी और आप सुचारू रूप से अपनी पूजा को कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी के साथ चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी हम राशिफल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए और शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल की स्थिति अब नीच राशि में अब हो चुकी है, वो कर्क राशि में प्रवेश कर चुका है, लेकिन आज वो चूंकि चंद्रमा के साथ है, ऐसे में चंद्रमा बलवान है कर्क राशि में, इसलिए इसका जो दूषित प्रभाव है वो आप पर नहीं पड़ेगा और व्यापार में मुनाफा होने का पूरा योग बना हुआ है। सरकारी कामों में भी आज आपको सफलता मिलेगी और पुराने दोस्तों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके 6ठे भाव का केतु जरा सा भी असंयम करने पर पेट से संबंधित बीमारी दे सकता है। आज बिल्कुल दिन भर कोशिश करें कि आप 1 सेकंड के लिए भी गुस्सा न करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्नदान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि में इस समय बृहस्पति की स्थिति है। बृहस्पति वक्री है, शुक्र की पूरी दृष्टि है और शनिदेव आपके आजीविका स्थान में बैठे हुए हैं। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि धार्मिक आयोजन पर धन खर्च होने की स्थिति बन रही है और यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको किसी नए प्रोजेक्ट में एंट्री मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, करीबी रिश्तों में खटास आ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। जल्दबाजी में कहीं किसी के कहने में आकर के पैसा ना लगाएं। कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। माता पिता हमेशा अपने बच्चे की शिक्षा और उसके करियर को
लेकर चिंतित रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आज अहोई अष्टमी पर कौन से खास उपाय करने से बच्चों को अच्छी शिक्षा और करियर की प्राप्ति होगी, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। ये नॉर्मल बात है पंडित जी कि पेरेंट्स को चिंता होती है बच्चों के भविष्य को लेकर, तो इस चिंता से दूर रहने के लिए आज क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, संतान की शिक्षा, करियर, रोजगार में अगर बाधा आ रही है तो अहोई माता की पूजा करते समय उनको दूध, भात और लाल फूल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद लाल फूल हाथ में लेकर संतान के अच्छे करियर और शिक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे यहाँ सनातन धर्म में सबसे ज्यादा अगर महत्व किसी चीज को दिया गया है तो वो दिया गया है महत्व प्रार्थना को। देवी देवताओं के सामने यदि हम प्रार्थना करें किसी के उत्तम भविष्य के लिए, चाहे वो संतान हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो कोई हो, जिसके लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना हमारी निस्वार्थ होती है, निश्चित रूप से वो प्रार्थना स्वीकार होती है और उस प्रार्थना का परिणाम मिलता है। प्रार्थना से बढ़ करके और किसी चीज में कोई ताकत नहीं है। आज संतान को अपने हाथ से दूध भात खिलाना चाहिए। लाल फूल कुछ देर तक अपनी संतान के हाथ में रखकर उसको संभाल कर कहीं रख देना चाहिए और आज के दिन अपने बच्चों को नया कपड़ा भी पहनाना चाहिए और प्रातःकाल स्नान भी कराना चाहिए। उसके माथे पर अगर हो सके तो केसर और मलयागिर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें घर में उपलब्ध नहीं हैं तो दही और हल्दी मिला करके माथे पर तिलक लगा करके उस पर चावल के साबुत दाने चिपकाने चाहिए और ये तिलक कुछ देर तक बना रहे, ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से लड़के का यश, कीर्ति, शौर्य, इन सब चीजों में वृद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़े उससे पहले सारिका जी दिल्ली से हमारे से इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। पंडित जी मेरा 3 क्वेश्चन है। एक तो पंडित जी मेरे को आज 13 साल हो गया, बच्चा नहीं है। मैंने एक लड़की को गोद लिया 2018 में, जब आपने बोला बिंदेश्वरी मंदिर जाओ वहां से आप आना, तो उसके बाद ही मैंने एक लड़की को गोद ले लिया। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, मेरी बड़ी दीदी की लड़की है, उसकी मम्मी तो 2 साल में वो मर गई थी और उसके पापा उसे छोड़ दिए। वो 2-3 बार इसका पेपर दे चुकी है पंडित जी, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पा रही है मेडिकल कॉलेज में, तो वो किस लाइन में जाए। और तीसरा प्रश्न है पंडित जी कि क्या बोलते हैं, मेरी गुड़िया का भविष्य बताइए आप। किसका भविष्य? मेरी छोटी वाली गुड़िया का, तो मैंने गोद लिया। अच्छा, पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है बेटा कि शनि और बुध दोनों की स्थिति पंचम नवम है। इसी गोद ली हुई लड़की से आपको संतान सुख मिलेगा, इसी के द्वारा आपको सुख की प्राप्ति होगी और इसका भविष्य भी ठीक रहेगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। दूसरी बात, जो आपने दूसरे बच्चे के नीट के एग्जाम के लिए प्रश्न पूछा है, तो उसमें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पंचमेश और उससे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति की स्थिति तृतीय एकादश, अगर वो मेहनत करे तो उसे निश्चित रूप से नीट की परीक्षा में सफलता मिल सकती है। ये बात अलग है कि हो सकता है कि सरकारी कॉलेज न मिले, प्राइवेट कॉलेज मिले। ऐसे में उसे मन बना करके अगर घर की स्थिति है तो उसको पढ़ाई करवाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात करेंगे। आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है, जान लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में मंगल और चंद्रमा की युति है। व्यय भाव में आपके बृहस्पति है। व्यय भाव का स्वामी व्यय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। एक बात तो कही जा सकती है कि जब धनेश धन भाव में है तो कहीं पुराना पैसा आपने लगाया होगा, चाहे शेयर में, चाहे कमोडिटी में, चाहे प्रॉपर्टी में, उससे आपको लाभ मिलने की संभावना है।
और क्रिएटिव काम भी आप करेंगे। वैवाहिक रिश्तों में प्यार बनाकर रखें। सिर दर्द की समस्या हो सकती है, सोच समझकर उधार दें। हरी सब्जियां किसी जरूरतमंद को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र दर्शक दिल्ली से निखिल जी मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन पर। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हेलो पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मुझे अपने बारे में जानना है। मेरी जन्म तिथि 21 जनवरी 1998 निखिल नाम है मेरा जी। मैंने व्यवसाय शुरू करा था, मेरा वो बंद हो गया, बिल्कुल भी नहीं चला। अब मेरे को दिल्ली में नौकरी नहीं मिलती। नौकरी के लिए पूछना, आगे व्यवसाय करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। दूसरा सवाल मेरी भाभी के बारे में तो पूछना, सरकारी नौकरी का योग है नहीं। उनकी जन्म तिथि है 7/11/1996, भूमिका नाम। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ दे सकता हूं कि आपको अभी कम से कम 5 वर्षों तक व्यवसाय करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आपके प्रश्न लग्न से 10वें भाव का स्वामी सूर्य अपनी नीच राशि पर 6 अंश 59 कला पर गोचर कर रहा है, जो इस बात का संकेत है कि अनुभव की कमी और पूंजी की कमी के कारण जो भी व्यवसाय आप जल्दबाजी में निर्णय करके करेंगे उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। इसलिए आगामी 5 वर्षों तक अर्थात सन 2028 के अंत तक आपको सिर्फ और सिर्फ नौकरी करना चाहिए, जिससे आपकी आजीविका भी ठीक चलेगी और आपको अनुभव भी होगा। दूसरे प्रश्न के बारे में, भूमिका के बारे में ये बताना चाहूंगा कि देखिए, 10वें भाव का स्वामी बुध बृहस्पति से षडाष्टक योग बना रहा है। अभी इनके भविष्य को लेकर के कोई अच्छा सिग्नल मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और राम दरबार की पूजा करें तो इनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। लेकिन नित्य प्रातः और सायं राम दरबार की पूजा करें पूरे मनोयोग के साथ, और श्री राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करें, कपूर से आरती करें और रोज राम दरबार के सामने पीतल की प्लेट में काजू, किशमिश, मिश्री और फल का भोग लगाएं। ये फल और प्रसाद स्वयं भी खाएं और घर के लोगों में वितरित करें। अगर ये उपाय इन्होंने 6 महीने तक कर लिया तो आप विश्वास करिए इनका भाग्योदय हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी संतान के वैवाहिक जीवन में परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं तो आज यानी अहोई अष्टमी पर आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो पंडित जी, आज महिलाएं जो हैं, खासतौर पर माएं, क्या उपाय कर सकती हैं अगर लगातार संतान के जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं? देखिए, आपकी संतान के वैवाहिक या पारिवारिक जीवन में अगर बाधा आ रही हो तो अहोई माता को गुड़ का भोग लगाएं और एक चांदी की चेन अर्पित करें। मां पार्वती को ओम ह्रीम गौरीये नमः इस मंत्र का हो सके तो पूरे दिन जप करें। अगर नहीं ज्यादा कर सकती हैं तो कम से कम 108 बार सुबह शाम तो जरूर करें। संतान को गुड़ खिलाएं और अपने हाथों से उसके गले में चांदी की चैन पहनाएं। अगर अहोई माता का लॉकेट मिल जाए तो चैन में वो लॉकेट भी डाल करके आप पहना सकती हैं। और एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए, माता बच्चे की पहली गुरु होती है। पहली गुरु का तात्पर्य यह है कि माता बच्चे को बोलना, खाना, उठना, बैठना, चलना ये माता ही सिखाती है। माता बच्चे की आदि गुरु होती है। और इस सृष्टि में माता से ज्यादा प्यार और स्नेह करने वाला दूसरा कोई रिश्ता न आज तक बना है न कभी भविष्य में बन पाएगा। पिता, भाई, बहन, पत्नी, पति ये सब रिश्ते एक जगह तक जाकर के स्वार्थ में रुक जाते हैं, लेकिन मां का जो प्यार है वो निस्वार्थ है।
कुपुत्रो जायेत क्वचदपि माता कुमातान भवति। शंकराचार्य जी लिखते हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचदपि माता कुमातान भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। और चाहे विकलांग बच्चा हो, और चाहे शारीरिक रूप से असक्षम और मानसिक रूप से बीमार हो, लेकिन उस बच्चे की मृत्यु की बात सोच करके मां सिहर जाती है। उस बच्चे के जीवन के लिए भी वो अपना एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देती है। इसीलिए मैं कहता हूं, माता जैसा इस संसार में कोई नहीं। माता जैसा इस संसार में कोई नहीं। मां का स्थान इस संसार में कोई ले पाए, असंभव। मां का स्थान ले पाना किसी के लिए असंभव। इसलिए जो लोग सामर्थ्यवान होते हुए भी अपने मां की सेवा नहीं कर पाते, अपने मां की देखभाल नहीं कर पाते, अपने मां का सम्मान नहीं कर पाते, उनका जन्म लेना इस धरती पर बेकार है। उनका जन्म ही लेना बेकार है। वो धरती के बोझ हैं। तो इसलिए माताएं तो अपने बच्चों को निखारती ही हैं, इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन संतान को भी चाहिए कि वो माता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, चारि पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। जिसको अपने माता और पिता प्राण के समान प्यारे होते हैं। प्राण मतलब प्राण से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चारि पदार्थ करतलता के। चार पदार्थ क्या हैं? सनातन धर्म में चार पदार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार पदार्थ माने गए हैं। करतल माने हथेली में। चारि पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। जिसके माता और पिता प्राणों के समान प्रिय होते हैं, उसके हाथ में हर समय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ होते हैं। आप पूजा कम करिए, आप मंदिर कम जाइए, आप माला कम जपिए, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरी जिंदगी का अनुभव बोलता है, 50 साल का मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। यदि आप सच्ची में अपने माता पिता के लिए अपने प्राणों की तरह प्रेम करते हैं, तो आपको दुनिया में कोई प्रगति से रोक दे, आपको कोई आगे बढ़ने से रोक दे, प्रकृति में इतना दम नहीं है, सृष्टि में इतना दम नहीं है। क्योंकि ये साक्षात देव हैं माता पिता, साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं। इसलिए इनकी सेवा तो करनी ही चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरह से माता पिता के मन को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए, यद्यप चंद्रमा अपनी स्वराशि में है, लेकिन फिर भी जो मंगल की स्थिति है नीच राशि की, इससे एक बात मेरे समझ में आ रही है कि आपकी फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। नई नौकरी का ऑफर आएगा, परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं, कमर में दर्द हो सकता है, ध्यान से वाहन चलाएं, चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। आज अहोई अष्टमी के शुभ दिन पंडित सुरेश पांडे जी आपको आपके बच्चे की रक्षा, उसकी अच्छी सेहत, करियर और बेहतर फ्यूचर के लिए खास उपाय बता रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जान लेते हैं कि संतान सुख पाने के लिए अहोई अष्टमी पर कौन से उपाय सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, जानते हैं। तो पंडित जी, ये उन पेरेंट्स के लिए सवाल है जो अभी तक संतान सुख से वंचित हैं। देखिए, जिनको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, उन्हें आज अहोई माता और शिव जी को दूध भात का भोग लगाना चाहिए। चांदी की 9 मोती लेकर लाल धागे में पिरोकर माला बनाना चाहिए।
अहोई माता को माला अर्पित करना चाहिए और अपनी संतान के लिए संतान सुख मिलने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा के बाद अपनी संतान और उसके जीवन साथी को दूध भात खिलाना चाहिए। आपके बेटे को संतान नहीं हो रही है तो अपनी बहू को, और अगर आपकी बेटी को संतान नहीं हो पा रही है तो अपनी बेटी के गले में मोती की माला पहनानी चाहिए। जिन महिलाओं के संतान नहीं हैं वो अहोई अष्टमी से 45 दिनों तक गणेश जी की मूर्ति पर दुर्वा और लड्डू चढ़ाएं और हर रोज ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः इस मंत्र का 11 माला जप करें। एक बात और बताना चाहता हूं, अब ये मेरे अनुभव की बात है लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है। अगर आप किसी विशेष संतान के लिए प्रयत्नशील हैं और आपके मन में अब लग रहा है कि उम्र को देखते हुए, आयु को देखते हुए संतान सुख मिलने में संभावना कम ही है, तो ऐसे में विंध्याचल, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्याचल एक माता विंध्यवासिनी का सिद्ध पीठ है और ये आदि शक्ति का सिद्ध पीठ है। इससे बड़ा सिद्ध पीठ जो है कोई धरा धरती पर नहीं है। देवी भागवत में यहां तक लिखा हुआ है कि जब सारे सृष्टि का लय हो जाता है तो भी मणिपुर द्वीप बचता है और मणिपुर द्वीप में यही राजराजेश्वरी स्वामिनी होती हैं, मां विंध्यवासिनी। तो विंध्याचल में विंध्याचल पर्वत पर आनंदमयी माता के आश्रम के ठीक सामने एक खष्टी देवी की मूर्ति है। अगर वहां छठ तिथि को जाकर के माला, फूल, नारियल, मिठाई से पूजा की जाए और ये पूजा साल में कम से कम 2 बार की जाए तो बहुत जल्दी षष्ठी देवी की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। ये आजमाया हुआ उपाय है। जो लोग जीवन में बिल्कुल संतान से निराश हो चुके हों, जिन्हें लगता हो कि संतान का सुख नहीं मिलेगा और जिन्हें यह लगता हो कि मुझे अमुक संतान चाहिए, अमुक संतान के लिए मुझे करना है, मेरे पास 2 बेटे हैं अब मुझे बेटी ही चाहिए, या मेरी 2 बेटियां हैं अब मुझे बेटा चाहिए, तो उन्हें खष्टी देवी की पूजा जरूर करनी चाहिए, खष्टी देवी का श्रृंगार जरूर करना चाहिए। ओम ह्रीम खष्टी देव्यै नमः ये इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। विंध्याचल पर्वत पर आनंदमयी माता के आश्रम के ठीक सामने ये माता की दिव्य मूर्ति बहुत काल से विराजमान है और इसका चमत्कार प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। दूसरी बात, यदि आपका बच्चा है और वो आए दिन बीमार रहता है और उसके स्वास्थ्य को लेकर के आप पति पत्नी चिंतित रहते हैं, दवाइयों के बावजूद भी उसका मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है, हर समय उसे बुखार लगा रहता है, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डाइजेशन की समस्या है, किसी चीज की एलर्जी है, तो आपको आज एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय बताना चाहता हूं जिसको करने के बाद परिणाम आपको आज से ही देखने को मिलेगा। अब आपको करना यह है कि अहोई अष्टमी का व्रत तो कर ही रहे हैं, काले नीले रंग के कपड़े छोड़ करके कोई साफ स्वस्थ वस्त्र पहन करके और अपने पूजा स्थान में बैठ जाइए। 9 मिट्टी के दिए एक लाइन में रख करके और उसके सबके नीचे थोड़ा थोड़ा चावल रख दीजिए और दिए में कलावे की बाती डाल के तिल का तेल भर दीजिए और सारे दियों को जला दीजिए और उसके बाद एक पुस्तक दुर्गा सप्तशती की ले लीजिए। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में दिव्या कवचम नाम का एक पाठ है। पहले उसको दाहिने हाथ में जल लेकर के जो कवच में विनियोग है वो पढ़ करके जल गिरा दीजिए।
उसके बाद पूरा जो पाठ है उस पाठ को 9 बार करिए और बगल में एक तांबे के लोटे में एक फूल डाल करके रख लीजिए। 9 बार जब आपका पाठ पूरा हो जाए तो जो संतान आपका अस्वस्थ है या जिसके चलते आप चिंता में हर समय गले जा रहे हैं, उस बच्चे के ऊपर जाकर के आपको 3 बार जल का छींटा दे देना चाहिए। अगर अहोई अष्टमी पर यह उपाय कर दिया जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि आपने विधि विधान का ठीक से पालन किया तो आपके बच्चे के अंदर परिवर्तन आज शाम से ही दिखाई देगा। आप ये करके देखिए, ये कोई छोटा उपाय नहीं है, ये बहुत बड़ा और बहुत बार आजमाया हुआ उपाय है। इसका फल मिलता है और निश्चित मिलता है। करना क्या है, दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करने में जो लोग अभ्यस्त हैं उन्हें 5 मिनट का समय लगेगा, जो लोग अनभ्यस्त हैं उनको 15 मिनट का समय लगेगा। संस्कृत में लिखा हुआ पाठ है। अगर संस्कृत में आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदी में ही गीता प्रेस की किताब लेकिन होनी चाहिए। बाकी दूसरे दुर्गा सप्तशतियों में उल्टा का सीधा सब लिख दिए हैं। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक गीता प्रेस की ही होनी चाहिए, उसमें सब कुछ बड़े ही अनुशासन में लिखा गया है। तो दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस की लेकर के अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में ही आप 9 बार उस पाठ को कर लें और उसके बाद बच्चे के ऊपर 3 बार जल छिड़क दें। इसका परिणाम आपको आज से ही मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि बच्चा गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, तो आपको ये उपाय 9 दिनों तक करना चाहिए। क्या लगता है इसमें? 9 दिनों तक और 1 घंटे के उपाय से आपका बच्चा उगते हुए सूर्य की तरह तेजोमय हो जाए। इसमें मतलब कि आपका क्या लगता है? इसको करके तो देखिए, और परिणाम न मिले तो टेलीफोन पे पूरी दुनिया के सामने आप कहिए कि मैं ऐसे ही हवा में बातें कर रहा हूं। ये आजमाया हुआ बात आपको कह रहा हूं, ये शास्त्र का सारांश आपको बता रहा हूं। तो इसलिए ये उपाय करके आप अपने बच्चों के प्रति जो चिंता है मन में आपको, उस चिंता से आप मुक्त हो सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताऊं कि आपके व्यय भाव में चंद्रमा मंगल के साथ है और आपके धन भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ है, लग्नेश के साथ धनेश है। तो अचानक आपकी आमदनी बढ़ेगी। और अगर आज कोई आपकी मीटिंग है तो उसमें भी आपके निर्णय की तारीफ होगी। पत्नी या जीवन साथी से आपका मनमुटाव दूर होगा। थोड़े समय के लिए पेट से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ आपको कोई गलत कमिटमेंट या धोखाधड़ी करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि की माताएं अपने बच्चों के सौभाग्य को बढ़ाने के लिए आज अहोई अष्टमी पर कौन से खास उपाय कर सकती हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी अब राशि अनुसार बताइए। देखो, ऐसा है विपनेश जी, मेष राशि की माताएं जो हैं वो आज अहोई अष्टमी पर अहोई माता को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। मतलब और सब पूजा सामग्री चढ़ाइए, ये नहीं कि सीधा गई और सिंदूर चढ़ा दी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाए ना, ऐसा कुछ नहीं है। पहले उनका ध्यान करिए, फिर उनका आवाहन करिए कि हे माँ तुम मेरे पूजा स्थान में आ जाओ। फिर उनको मन में ही, अगर आपके पास आसन नहीं है तो मन में एक सोने का सिंहासन कल्पना करिए, उस पे माता को विराजमान करिए। फिर उनके चरणों के लिए जल रखिए, उनका चरण जल से जैसे आप धो रही हैं, उनके हाथ जल से धो रही हैं, फिर उनका आप दूध से जल से अभिषेक कर रही हैं। इस तरह से सारे मनोयोग के साथ वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन के साथ पीले वाले सिंदूर माता को जरूर चढ़ाइए। और संतान सुख के लिए पानी में गुड़ मिलाकर
सूर्य देव को जल चढ़ाइए। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर अहोई माता का चित्र आपके पास नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, सनातन धर्म में यदि गाय के गोबर की गौरी बना ली जाए तो वो सीधा सीधा पार्वती का प्रतिनिधित्व करती है। पक्की बात बता रहा हूं, बड़ा से बड़ा यज्ञ हो या बड़ा से बड़ा अनुष्ठान हो, गाय के गोबर की गौरी बनी नहीं कि पार्वती माता का प्रवेश उसमें हो गया, और उसी को आप अहोई माता मान करके अगर आप पूजा कर लें तब भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। और गाय के गौरी पर सिंदूर चढ़ा दें तो फिर आपका पूछना ही क्या है। और सिंदूर चढ़ाने के बाद अपने हाथ से, अपने अनामिका उंगली से जरा सा सिंदूर अपने माथे में भी लगा लें। इसी तरह से वृषभ राशि की जो माताएं हैं वो खूब भगवान की सेवा शुश्रूषा करने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर चंदन का, सफेद चंदन का लेप करें। संतान सुख पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को खूब बढ़िया पूजा करके तुलसी की माला चढ़ाएं। मिथुन राशि की माताएं अहोई माता के सामने कुछ धन अर्पित करें और आज एक पौधा लगाएं, और ये धन जो है आप अपने किसी कुल पूज्य को दान कर दें। संतान सुख के लिए हर रोज सुबह भगवान शिव को जलाभिषेक करें। और कर्क राशि की माताएं अहोई माता को फल का, ऋतु फल पूजा बढ़िया से करें। उसके बाद जैसे केला, सेब, अंगूर इस समय फल मिल रहे हैं ना, इन फलों को एक थाली में रख करके अहोई माता को खूब बढ़िया से भोग लगाएं और बाद में इस फल को अपने सभी संतान में, अपने परिवार में वितरण कर दें। जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई का सामान दें और संतान सुख के लिए संकट मोचन हनुमान अष्टक का भी पाठ आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि की बात करते हैं, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी क्या है, आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है। आपका ग्रह गोचर इसलिए अच्छा नहीं कह रहा हूं कि आपका राशि स्वामी बुध नीच के सूर्य के साथ इस समय द्वितीय भाव में स्थित है और व्ययेश होकर के धन भाव में सूर्य बैठा हुआ है। तो पैसों का लेन देन अगर आज आप करेंगे तो आज आपसे कोई न कोई मिस्टेक हो सकती है, कोई न कोई गलती हो सकती है और कहीं न कहीं आप लेन देन में नुकसान उठा सकते हैं। हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके ऊपर थोड़ा काम का प्रेशर रहेगा, लेकिन यदि आपका विवाह कम से कम 10 साल पहले हुआ है तो ससुराल से आपको कोई सहयोग भी मिल सकता है। लेकिन बुध और सूर्य की स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि थकान बनी रहेगी। वाद विवाद से बचना चाहिए। गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है सिंह और कन्या राशि वालों की। सिंह और कन्या राशि की माताएं अपनी संतान की रक्षा और उनकी अच्छी शिक्षा के लिए आज अहोई अष्टमी पर कौन से खास उपाय कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि की माताएं 108 बार कम से कम महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। कौन वाला महामृत्युंजय? ओम हौम जूम सह माम पुत्रम पालय पालय सह जूम हौम ओम। एक बार फिर से सुनिए, ओम हौम जूम सह, ये चतुराक्षरी महामृत्युंजय है। अब इसमें आप संपुट क्या जोड़ेंगे? ओम हौम जूम सह माम पुत्रम, पुत्र है तो पुत्रम, पुत्री है तो पुत्रिम, माम पुत्रम पालय पालय, 2 बार पालय पालय कहना है और फिर उसका उल्टा करना है, विलोम करना है, सह जूम हौम ओम। अगर इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर, वैसे तो 10 माला जप करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आप 10 माला नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 108 बार सुबह और 108 बार शाम, ये तो जरूर कर लीजिएगा। इससे आपके संतान को किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताएगा और ना ही कोई रोग होगा। संतान सुख के लिए केले के पौधे में जल भी चढ़ाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की हर रोज सुबह
पीले फूल चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। और कन्या राशि की माताएं आज मां पार्वती को सफेद फूलों की माला अर्पित करें, जरूरतमंद बच्चों में कंबल दान करें। ऐसा करने से आपकी संतान को जीवन भर लाभ मिलेगा। संतान सुख के लिए किसी सामाजिक स्थल पर पीपल का पौधा लगाएं, इससे भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए जल्दी से तुला राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा, भाग्य आपका कितना साथ देगा, जानते हैं। तुला राशि में नीच का सूर्य और व्यय बुध, ये तो धनहानि कराएगा पक्का। अगर आप आज सावधान न रहें तो आज आपको नुकसान होगा, क्योंकि ग्रह गोचर आपके अनुकूल नहीं है। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन का योग बना हुआ है। परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। मिर्च मसाले वाला भोजन आपको परेशान कर सकता है। ऑनलाइन कोई आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, इसलिए भी आप सावधान रहें। किसी मंदिर के साफ सफाई में थोड़ा सहयोग कर सकते हैं तो बड़ी उत्तम बात होगी। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और तुला, वृश्चिक और धनु राशि की माताएं अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, अच्छी सेहत के लिए, सौभाग्य के लिए आज अहोई अष्टमी पर कौन से खास उपाय कर सकती हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, तुला राशि की माताएं आज मां पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। संतान सुख के लिए भगवान कृष्ण को मखाना और मिश्री का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि की माताएं आज अहोई माता की कथा सुनें और दूसरों को भी सुनाएं। संतान सुख के लिए गुरुवार का व्रत रखें, पानी में हल्दी घोलकर सूर्य को अर्घ्य दें। धनु राशि की माताएं आज शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जितना हो सके जप करें। संतान सुख के लिए सोमवार का व्रत करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। आपका दिन आज कैसा रहेगा, आइए जान लेते हैं। वृश्चिक राशि में शुक्र की स्थिति है। भाग्य स्थान में स्वगृही चंद्रमा है। पुराने निवेश से धन लाभ हो सकता है। काम का पूरा क्रेडिट मिलेगा। पिता से लाभ मिलेगा। गैस और एसिडिटी परेशान करेगी। लुभावने ऑफर से बचना चाहिए। पेड़ पौधे लगाने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। आपके बच्चे पर कोई संकट ना आए, उनके साथ कोई अनहोनी ना हो, उनको लंबी आयु का वरदान मिले, इसके लिए आज अहोई अष्टमी पर मकर, कुंभ और मीन राशि की माताएं कौन से खास उपाय कर सकती हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। मीन मकर राशि की माताएं कैसे उपाय करें? देखो, मकर राशि की माताओं को आज बताना चाहूंगा कि अहोई माता को खीर का भोग लगाइए। खूब बढ़िया खीर बनाइए और चांदी की कटोरी में खीर रख करके, अगर संभव हो भाई तो, नहीं तो पीतल की कटोरी में खीर रखकर पीतल का चम्मच डालकर और अहोई माता के सामने पूरी श्रद्धा से रखो। और जरूरतमंद बच्चों में भी अगर हो सके तो आज खीर खिलाने की कोशिश करो। और हो सके तो 2 किलो दूध में आधा किलो चावल डालकर और उसमें पंचमेवा डालकर सुंदर खीर बनाओ। और खीर बना करके किसी शिव मंदिर में ले जा करके पुजारी से भोग लगवा करके और वहां मंदिर में आने वाले जो आगंतुक होंगे ना, सबको खीर बंटवा दो। उसके लिए प्लेट भी ले जाओ, चम्मच भी ले जाओ। पक्का है पुण्य ही पुण्य आपको मिलेगा, फल ही फल मिलेगा, मनोकामना पूरी होगी। और भगवान शिव की पूजा करिए। और यदि आप पुरुष हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन है, आज अहोई अष्टमी है, आज किसी तरह के नशा से अगर आप दूर रहेंगे तो आपका भविष्य आगे ठीक हो जाएगा। कुंभ राशि की माताएं आज अहोई माता को सारी वस्तुएं अर्पित करने के साथ साथ आलता भी अर्पित करें। संतान सुख के लिए भगवान कृष्ण की भी पूजा करें। और हो सके तो ये गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर लें। और हो सके तो यदि आपके पति कहें तो एकादशी का व्रत भी करना शुरू कर दें। मीन राशि की माताएं आज अहोई माता को सिंदूर जरूर अर्पित करें। संतान सुख के लिए चांदी का छल्ला अपने दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बृहस्पति की स्थिति देखते हुए मैं कह सकता हूं कि आज आप अगर जरा सा सावधानी से चूके तो पैसों का नुकसान होगा। काम में लापरवाही बरतेंगे तो भी नुकसान होगा। अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण रूप में ईमानदार रहें। पुरानी बीमारी खत्म होगी। किसी को अपनी गाड़ी ना दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मकर राशि की। जानते हैं आज आपका भाग्य कितना साथ देगा, दिन कैसा रहेगा। देखिए, आज आप शॉपिंग पर पैसा खर्च कर सकते हैं। ये कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि आपका धन भाव में शनि है, तो क्या बुरा है। आज विरोधी परेशान कर सकते हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। बाहर से आज आपको भोजन नहीं करना चाहिए। आज किसी विषय पर जिद नहीं करनी चाहिए। किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुंभ राशि की और जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है, दिन आपका कैसा रहने वाला है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि वैसे तो शनिदेव की स्थिति आपके राशि में है, फिर भी बिजनेस में बड़ा मुनाफा होगा। ऑफिस में सीनियर्स का साथ मिलेगा। पारिवारिक विवादों को आप सुलझा सकते हैं। नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है। काम को लेकर लापरवाही ना बरतें। कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। आज की हमारी आखिरी राशि यानी कि हम मीन राशि की बात कर रहे हैं और आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। आज बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पैसा खर्च होगा। अपने वर्क प्लेस पर आपको ईमानदारी बरतनी चाहिए। मां से अगर किसी तरह का मनमुटाव है तो उनके चरणों में गिर जाओ। मौसमी बीमारियां घेर सकती हैं, सावधान रहो। पैसे के लेन देन में सावधानी बरतिए। जरूरतमंद को छाता दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता की। वंशिका तिवारी हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, स्वागत है। और आप रायपुर से बात कर रही हैं। आपकी डिटेल पंडित जी के पास वंशिका मौजूद है, आप अपने सवाल कर सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी ना शादी कब तक होगी, और ना मुझे कोई भी काम जैसे मैं करती हूँ ना शुरुआत, तो उसमें ना मुझे बहुत परेशानी होती है। और ना मेरी पढ़ाई भी ना बहुत रुक के अभी कंप्लीट हुई है जस्ट, ठीक है। और ना मैं अभी मतलब फैब के बाद मेरी अभी नौकरी लगी है 2-3 महीने पहले, और मेरे घर की ना आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। और मेरा भविष्य कैसे रहेगा। देखो बेटा वंशिका, ऐसा है, तुम्हारा जन्म 8 जनवरी 1997 को 4:15 पर शाम को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ, जो मेरे पास डिटेल है। इसके अनुसार तुम मिथुन लग्न में और धनु राशि में पैदा हुई हो। बेटा ऐसा है, इस आपकी कुंडली में मंगल और राहु चौथे घर में बैठा हुआ है। आपके विवाह में देरी का कारण है कि जो भी आदमी आपकी कुंडली देखता है वो आपको कह देता है कि मंगली है, इसलिए आपके विवाह में देरी हो रही है, जबकि आप मंगली नहीं हो। मंगल राहु के साथ बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि में है। मंगल दोष खत्म हो गया है और मंगल दोष को देखते हुए विवाह के प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए विवाह में देरी हो रही है। बिना मांगलिक लड़के से विवाह करने के बारे में सोचिए तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल अप्रैल 2025 के आसपास आपकी शादी हो जाएगी और बहुत अच्छे लड़के के साथ शादी होगी। दूसरी बात, आपका सप्तमेश बृहस्पति नीच राशि में अस्त है, इसलिए आपको 16 बृहस्पतिवार के व्रत भी करना चाहिए। आपके परिवार में काफी उथल पुथल है और आपके पिताजी का जीवन संघर्षों से बिल्कुल भरा हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं अर्जित की है, इसलिए आप अपने माताश्री से कहिए, अपने माताजी से कहिए कि वो हर सोमवार शिव मंदिर में जल और गन्ने का रस चढ़ाना शुरू करें
और आपको भी श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे आपका भविष्य भी अच्छा रहेगा और आप सुखी रहेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज अहोई अष्टमी है। उपायों के साथ साथ आज आपको रखना है कुछ खास बातों का बहुत विशेष ध्यान। कौन सी है वो खास बातें, साथ ही क्या है अहोई अष्टमी व्रत के नियम और सावधानियां, चलिए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, हर व्रत की, हर पूजा की विधि सावधानियां हैं, तो अहोई व्रत की क्या है? देखो, अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी का कोई भी काम ना करें। अहोई अष्टमी पर कपड़ों का विशेष ध्यान रखें। अहोई अष्टमी पर नीले और काले रंग के कपड़े ना पहने। आज के दिन नुकीली चीजों का प्रयोग अशुभ माना जाता है। तामसी भोजन ना करें। गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में तामसी भोजन का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। यातयामम गतरसम पूति पर्यूषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। मतलब तामस भोजन क्या होता है, इसका वर्णन गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक पर भगवान श्री कृष्ण ने किया है, जिसका अर्थ होता है कि यातयामम, एक प्रहर अर्थात 3 घंटे से ज्यादा बना हुआ जो भोजन है वो तामसी है। गत रसम, ऐसा कोई फल जो सूख रहा है, जिसका रस सूख रहा है। पूति, प में यहां इति प्रत्यय लगा हुआ है, जो प्रकृति द्वारा दुर्गंधित है। तो प्रकृति द्वारा क्या दुर्गंधित है? लहसुन और प्याज। उसको खेत से उखाड़ते ही उससे दुर्गंध आती है। ऐसा नहीं कि किसी संग दोष से उसमें दुर्गंध आती है, बल्कि जमीन से उखाड़िए तो उसमें दुर्गंध आपको मिलेगी। तो पूत, पर्यूषित, पर्यूषित कहते हैं कि मतलब एक खराब अन्न के साथ अच्छा अन्न रख दिया जाए तो वो पर्यूषित हो जाता है। चयत, चयत का मतलब यहां है किसी भी प्रकार के एडिक्शन की चीज, नशा की चीज। उच्छिष्टमपि, किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन। उच्छिष्ट, गुरु और पति को छोड़कर बाकी सबका भोजन उच्छिष्ट ही माना जाता है। गुरु का उच्छिष्ट खाने में कोई दोष नहीं होता है, और पति का उच्छिष्ट अगर पत्नियां खा लें तो इसमें भी कोई दोष नहीं होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। कुछ लोगों को बात अगर मेरी अच्छी न लगती हो तो क्षमा कर दें, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ का जो मतलब कि सनातन धर्म का नियम है उसमें ये माना गया है। अहोई अष्टमी के दिन सिलाई कढ़ाई का काम भी महिलाओं को नहीं करना चाहिए। आज के दिन कैंची का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी पर दिन में सोने से भी बचना चाहिए। अहोई अष्टमी पर तांबे के लोटे में तारों को अर्घ ना कर देना चाहिए। तारों को अर्घ देते हुए स्टील के लोटे का ही प्रयोग करें। अपना व्यवहार संयमित रखें। अहोई अष्टमी पर नए करवे का ही प्रयोग करें। अहोई अष्टमी पर किसी ब्राह्मण, जरूरतमंद या गाय को भोजन कराएं। ये सब नियम अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको व्रत का पूरा लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको अहोई व्रत के बारे में बताया, इसकी विशेषता क्या है, इसको आपको कैसे करना है, क्या है विधि। उम्मीद करते हैं आप पंडित जी द्वारा बताए हुए उपायों का पालन करेंगे और अपने इस व्रत को शुभ बनाएंगे। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।